नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम रिटेल इन्वायरमेंट में अनदर न्यू टॉपिक एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस के अंदर करने जा रहे हैं, दैट इज बिजनेस मॉडल इन रिटेल। सो जब भी हम बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो हमारा जो उससे अभिप्राय बनता है कि एक बिजनेस मॉडल में क्या क्या चीज़ें रिटेल में इंक्लूड होती हैं। सो इसमें इंक्लूड होता है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि एक रिटेल जो है आउटलेट ऑफर कर रहा है, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि बिजनेस मॉडल में क्या चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या आती हैं। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं प्राइसिंग पॉलिसीज की। प्राइसिंग पॉलिसी की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कस्टमर सर्विसेज। And means of communication एंड फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करते हैं साइज, लुक, लेआउट, ठीक है। देन लोकेशन ऑफ स्टोर, ठीक है। ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। अगर हम बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं तो बिजनेस मॉडल रिटेल में इन चार चीज़ों को मेनली फोकस किया जाता है, ठीक है। सो प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या दे रहे हैं, हम डिलीवर कर रहे हैं। देन प्राइसिंग पॉलिसीज क्या फॉलो कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है हमारे, देन साइज, लुक, लेआउट ऑफ स्टोर और लोकेशन ऑफ द स्टोर। तो इन चार चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। तो इसमें से हम वन बाय वन डिस्कस करने से पहले जो बिजनेस मॉडल्स रहते हैं, है ना, उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज फॉर्मेट्स, ठीक है। हम रिटेल की फॉर्मेट्स की बात करेंगे। सो जो बेसिकली फॉर्मेट मतलब अब जैसे हम बात करते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल फॉर्मेट आज की डेट में भी वो मार्केट एग्जिस्ट करती है। ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जो अनाज मंडी हैं या सब्जी मंडी हैं या रेडी वाले हैं, स्ट्रीट हॉकर्स हैं या अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल का पार्ट है। सो ये अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल में ये फॉर्मेट आज की डेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये किराना स्टोर हैं, आपके ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो हमारे जो फॉर्मेट्स हैं वो हैं स्टोर बेस्ड हैं और नॉन स्टोर बेस्ड हैं, ठीक है। नॉन स्टोर बेस्ड हैं। देन सर्विस, इसके अलावा क्या है, सर्विस सेक्टर का सर्विस रिटेलिंग है, ठीक है। रिटेल मैंने बताया था आपको, बेसिकली रिटेलिंग क्या, ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द रिटेल। और रिटेल क्या है, द सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द एंड यूजर फॉर द नॉन बिजनेस पर्पस, ओनली फॉर द पर्सनल यूजेस। तो स्टोर बेसिस है, नॉन स्टोर बेस है और सर्विस रिटेलिंग है। अगर मैं बात करूं सर्विस रिटेलिंग में आपके पास टैक्सी सर्विसेज है, बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग है आपके पास, इंश्योरेंस है, कार रेंट की बात कर रहे हैं हम, कार रेंट है, ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट्स भी लिए जा रहे हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगे। बैंकिंग आप भली भांति से जानते हैं, बैंक्स हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या प्राइवेट बैंक्स हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक। सो ये क्या है, सर्विस रिटेलिंग है। इसको हम सर्विस रिटेलिंग के अंदर काउंट करते हैं, सर्विस रिटेलिंग का पार्ट है। अब हमारे पास जो अदर एरियाज रह जाते हैं वो है स्टोर बेस्ड रिटेलिंग और नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। अगर मैं नॉन स्टोर की बात करूं तो आपके पास ई टेलिंग में क्या है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मीशो है, ब्लिंकिट,
है ना? सो ये क्या है, और ई-टेलिंग का पार्ट है। ई-टेलिंग या एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट है। अगर मैं इसमें फर्दर बात करूँ तो इसमें डायरेक्ट मार्केटिंग है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, देन टेली मार्केटिंग है, ठीक है। टेलीफोन के थ्रू आपने ऑर्डर दिया और देन आपने टेलीफोन के थ्रू ही सामान को मंगवा लिया, ठीक है। मेल ऑर्डर्स हैं, मेल्स के थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग है इसमें, डायरेक्ट मार्केटिंग, मेल ऑर्डर्स, ऑर्डर्स ठीक है। सो ये क्या है, नॉन स्टोर, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग करता है। बेंडिंग मशीन है, एटीएम मशीन जो बेस्ट एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। सो ये क्या है, नॉन स्टोर बेस जो है फॉर्मेट्स हैं, बिजनेस मॉडल हैं इसके, ठीक है। नाउ हम स्टोर बेस की बात करते हैं। स्टोर बेस में सबसे पहले कन्वीनियंस स्टोर। स्टोर बेस में हमारे पास कन्वीनियंस स्टोर क्या आते हैं, जो आपके घर के आसपास ही हैं, जिसमें छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है। 7 days a week वो सामान मिल रहा है। देन कन्वीनियंस स्टोर जो है फर्दर जो है बिग साइज में डिपार्टमेंटल आ गए। यहाँ पे ग्रोसरी आइटम्स नहीं मिलेंगे, अदर देन फूड आइटम्स मिलेंगे, तो डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए। देन हाइपर और सुपरमार्केट। हाइपर और सुपरमार्केट जो है, जब डिपार्टमेंटल और कन्वीनियंस स्टोर जो हैं वो आपस में मिल गए तो क्या हुआ, हमारे पास हाइपर और सुपरमार्केट बन गए। तो सुपरमार्केट या हाइपर मार्केट जो है वो क्या है, सुपरमार्केट या हाइपर, जैसे आपने सुना स्मार्ट बाजार, ठीक है, विशाल मेगा मार्ट, वॉलमार्ट, ये क्या है, सुपरमार्केट हैं, हाइपर मार्केट हैं। ये कन्वीनियंस और डिपार्टमेंटल के कॉम्बिनेशन से बन गया है। देन इसके अलावा आपके पास फैक्ट्री आउटलेट्स, जब कोई भी मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली एंड यूजर को सामान पहुंचाएगा तो फैक्ट्री आउटलेट्स बोल देंगे। देन हमारे पास स्पेशलिटी स्टोर्स में हमारे पास जिसकी कोई स्पेशलिटी थी, फॉर एग्जाम्पल वुडलैंड का शोरूम है ना, तो वुडलैंड की जो भी जो भी चीज़ होगी वो वुडलैंड की मिलेगी। ये कॉस्मेटिक स्टोर इन शॉर्ट, है ना। देन कैटेगरी किलर में एक पर्टिकुलरली एक ही प्रोडक्ट मिलता है, जैसे ज्वेलरी शॉप, स्वीट शॉप, ठीक है। ये कैटेगरी किलर की कैटेगरी में आ गए आपके। देन कैटलॉग शोरूम, देन कैटलॉग शोरूम्स कौन से होते हैं, कैटलॉग्स जहाँ पे जनरली ज्वेलरी, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखाने से पहले डिजाइनिंग सारी बुकलेट के फॉर्म में, या आपके जो हैं जो गाड़ियों का शोरूम है वो प्रॉपर वे से आपके बजट के अकॉर्डिंग पूरी बुकलेट उसके फीचर्स वगैरह कैटलॉग के फॉर्म में दिए जाएंगे, ठीक है। तो कैटेगरी फॉर्म हो गई। देन फ्रेंचाइजी, है ना, अनदर फॉर्म इज फ्रेंचाइजी एक फ्रेंचाइजर होता है, जो फ्रेंचाइजी देता है वो कुछ फीस चार्जेस करता है, और फ्रेंचाइजी जो है वो इम्प्लीमेंट जनरली क्या होता है इस तरह के स्टोर में कि आपको रूल्स रेगुलेशंस जो है किसी ऑर्गेनाइजेशंस के, किसी पर्टिकुलर कंपनी के जो ब्रांड नेम है वो आपको मिलता है आपके स्टोर को। तो जैसे किसी ने मान लो कि गाड़ियों की एजेंसी है जहाँ पे आप जैसे मारुति की एजेंसी है, ओनर कोई लोकल पर्सन होता है, ठीक है। और रूल्स रेगुलेशंस और जो भी हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के किसी अच्छी कंपनी के फॉलो करते हैं, तो वो क्या है, ब्रांड नेम मिलता है इससे लोकल मार्केट में एक लोकल स्टोर को, तो फ्रेंचाइजी बेस्ड। देन मॉल्स हैं, मॉल्स में क्या है, सिंगल रूफ के अंदर डिफरेंट रिटेलर्स जो हैं, डिफरेंट कंपनी के रिटेलर्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। सो ये क्या है, स्टोर बेस्ड फॉर्मेट्स हैं, ये बिजनेस मॉडल हैं। तो मैंने अब जैसे आपसे डिस्कस किया कि बिजनेस मॉडल्स जो हैं रिटेल में जो बिजनेस मॉडल है उसका मतलब, जो हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए कि उसका लेआउट वगैरह, इसमें सारे डिस्कस चीज़ें होती हैं। तो लेआउट्स के बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। साइज मैंने आपको डिस्कस किया, फॉर्मेट्स के साइज, है ना। देन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में किस तरह से वो कन्वे करते हैं मैसेजेस को, या हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उनकी प्राइसिंग पॉलिसीज, क्या प्रोडक्ट्स जनरली जो स्टोर बेस हैं
वो क्या किस तरह से प्रोडक्ट टेंजिबल प्रोडक्ट्स को, जो सर्विस बेस्ड रिटेल हैं वो आपको इंटेंजिबल प्रोडक्ट जो हैं सेल आउट करते हैं। तो इस तरह से ये बिजनेस मॉडल्स हैं और बिजनेस मॉडल है रिटेल का। सो इस तरह से प्रोडक्ट को सेल किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल एके मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।